अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बेटे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सम टाइम इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी सेकंड टाइम इस एक्सरसाइज का ये अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी दो कंडीशन हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। सो हमें इन दोनों मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं साथ साथ फार्मूला मेंशन करता जाऊंगा। अब है क्वेश्चंस ग्रुप डाटा के। अब कैसे आइडिया होगा कि ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा। तो पहले जो तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, तो उसमें हमने देखा कि इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में वैल्यूज नहीं गिवन थी, रैंडम वैल्यूज गिवन थी, और दूसरा साथ में फ्रीक्वेंसी नहीं इन्वॉल्व थी। सो इसलिए वो था रैंडम डाटा जो होता है वो अनग्रुप डाटा होता है, लेकिन ये ग्रुप डाटा है। सो ग्रुप डाटा के लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये हमारा इंटरवल है, क्लास इंटरवल, उसके कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। यहाँ तक तो ये गिवन डाटा है ना, ये तो वैल्यूज गिवन है। अब उसमें तो रैंडम डाटा गिवन होता था अनग्रुप डाटा में, तो इस उसमें जो उसको हम एक्स नेम देते थे एक्स का। तो अब यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। जाहिर सी बात है, वैल्यूज तो इंटरवल की फॉर्म में है ये सारी। सो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज 0 और 9 इनको ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ये इसका एवरेज एक तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर 10 और 19 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड किया तो 14.5। तो ये इनके मिडल पॉइंट आ रहे हैं। ऐसे वन बाय वन हम कैलकुलेट करते जाएंगे। सो ये अब हमारा x आ चुका है। सो इसके बाद अब फर्दर हमें क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ x। अब f ऑफ x का क्या मतलब है यहाँ पे कि इसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्लास जो थी, इधर फ्रीक्वेंसी 2 थी, x की वैल्यू क्या आई है इसके कोरस्पॉन्डिंग 4.5। तो वन बाय वन हम मल्टीप्लाई करेंगे f(x), मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ये देखें ना, ये है f(x), तो हर एक को मल्टीप्लाई उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किए जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 14.5, 5 मल्टीप्लाई बाय 24.5, 9 मल्टीप्लाई बाय 34.5, 6 मल्टीप्लाई बाय 44.5। तो वन बाय वन हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और एंड पे हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ f(x), इसका सम करेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये 1300 है, 130 नहीं है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये 1300 है, शायद एक जीरो यहाँ पे मिसिंग हो गया थोड़ा सा, तो ये 1300 है। सो अब ग्रुप डाटा हो और डायरेक्ट मेथड हो तो उसका फार्मूला क्या बनता है। पहले आपने अनग्रुप डाटा का फार्मूला डायरेक्ट मेथड से भी देखा था। तो इसमें अब समेशन ऑफ f(x), मतलब ये वाली वैल्यू ये पुट हो जाएगी, और समेशन ऑफ f वो क्या है, ये जो भी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे गिवन थी ना उसका सम है, तो वो हो गया 40। तो वो भी पुट करेंगे तो ये अब हमारे पास आ चुका है 32.5। यहाँ पे इन फ्रीक्वेंसीज का क्या मतलब है, क्योंकि ग्रुप की फॉर्म में डाटा है, इंटरवल की फॉर्म में डाटा गिवन है ना, तो इसका मतलब ये है बेटे कि यहाँ पे 0 और 9 के बिटवीन जो नंबर्स अपेयर हो रहे थे वो 2 थे। ठीक है, वो कौन कौन से नंबर थे उससे हमें कंसर्न नहीं है, वो डाटा उन्होंने खुद गिवन किया है, हमारी स्टेटमेंट का पार्ट है ये। फिर 10 और 19 के बिटवीन जो नंबर इन्वॉल्व थे वो 10 थे। इसका मतलब 10 इटसेल्फ, 19 तक ये सारे के सारे नंबर थे। ठीक है, इससे हमें कंसर्न नहीं है कि नंबर कौन कौन से, वो पहले मैं बता चुका हूँ। सो इस तरह से ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। सो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट की तो ये आंसर आ गया। ये था ग्रुप डाटा, किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए। अब इनडायरेक्ट मेथड के लिए क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो भी जरा देखें। मैंने इसको सेपरेट भी यहाँ पे सोल्व कर दिया, तो ये देखें ज़रा। सबसे पहले आपको फार्मूला का आइडिया होना चाहिए। फार्मूला में अब यहाँ पे ए, जैसे अनग्रुप डाटा के लिए कोई कांस्टेंट पिक किया था उसी डाटा सेट में से, और साथ में एफ ऑफ डी है।
समेशन ऑफ एफ वो तो फ्रीक्वेंसी का सम होगा ना। सो अब 1 बाय 1 इसको भी देखते हैं। ये क्लासेस गिवन है, तो इनका भी अब हमें मिड पॉइंट पहले कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है, फर्स्ट क्लास का मैंने फाइंड आउट करके दे दिया। अब बाकी भी 10 प्लस 19, चूंकि पीछे मैंने किया था तो इसलिए मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ कि 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो वो 14.5 आ जाएगा। तो 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब डी है डेविएशन। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस ए। अब ये सारी x की वैल्यूज हैं, तो वो कोई भी रैंडम हम पिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने पहला ही ले लिया 4.5 ही ले लिया, और मैंने यही सजेस्ट किया था कि आप हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट टर्म लें। उससे ये होगा कि नेगेटिव टर्म्स अपेयर नहीं होगी, और दूसरा ये कि मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वैल्यूज पॉइंट में नहीं आएंगी, और गलती का चांस कम से कम होता जाएगा इस तरह से। तो वो ये देखें x माइनस ए, एक्स की वैल्यू तो ये है, ये सारी x की वैल्यू है, x माइनस ए, ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये सारी x की वैल्यूज हैं। तो माइनस ए तो हम इसको कंसिडर कर चुके हैं ना, तो ये हर जगह हम पुट करते जाएंगे। सो x माइनस ए, एक्स माइनस ए, तो ये डेविएशन है। लेकिन फार्मूला में क्या है, एफ ऑफ डी है, यहाँ पे एफ ऑफ डी है। सो हमें इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एफ डी भी कैलकुलेट करना होगा। अब एफ क्या है, एफ तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। आप चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट के साथ ही, एफ डी। अब ज़रा देखें, ये सारे डी के आंसर हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 20, मतलब एफ डी को आप 1 बाय 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड पे आप क्या करें, ये एफ डी का सम कर लें, समेशन ऑफ एफ डी। ये देखें, समेशन ऑफ एफ डी का मतलब है सम ऑफ एफ ऑफ डी, और फ्रीक्वेंसी का सम क्या है, वो 40 है। सो अब तो सिंपल अपने क्या करना है, वैल्यूज ही पुट करनी है इसमें। तो ये देखें, ये अब ग्रुप डाटा है, इनडायरेक्ट मेथड, या इसको शॉर्टकट, बज़ाहिर लगेगा आपको कि वो पहले वाला शॉर्टकट था, लेकिन नहीं, अपने नेम याद रखना है। वो इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और शॉर्टकट मेथड भी पूछ सकते हैं, दोनों एक ही नेम है ऐसे। अब ए जिसको आपने अज्यूम किया था ये वाला, उसको आप पुट करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी, वो ये आ गया, ये आपका ये फ्रीक्वेंसी है ऐसे। तो इसका आंसर भी 32.5। हमेशा सिमिलर आएंगे, आप कोई भी मेथड चूज करें तो आंसर सिमिलर आएंगे। अगर वो आपको बाउंड नहीं करते तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाउंड कर देते हैं कि डायरेक्ट से करें या इनडायरेक्ट से करें, तो आपको उसी तरह से ही क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अब जरा देखें नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये है हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना। तो इसको पहले हम ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए सोल्व हमने किया था। तो आप अब ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इसमें अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में डिफरेंस कहाँ पे आता है, कि सिंपल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो उसमें समेशन ऑफ डी था, समेशन ऑफ एफ डी हुआ, ये जो पहले हम अरिथमेटिक मीन कर रहे थे। तो तब जब वहाँ पे हमने एंटी लॉग के थ्रू या ये लॉगरिथमिक फार्मूला से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट की थी, तो उसमें क्या था, समेशन लॉग ऑफ एक्स था। अब फ्रीक्वेंसी साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, और वहाँ पे n, चूंकि रैंडम डाटा होता था तो हम n नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या है, समेशन ऑफ f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं, ये क्लासेस गिवन है, ये देखें ये 4 क्लासेस गिवन है, इसमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना, तो वो बिल्कुल वही मेथड है, 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो वो 5 आ जाएगा। वैसे सिंपल 4 और 6 के बिटवीन मिड पॉइंट क्या हो सकता है, 5 है। 7 और 9 के बिटवीन 8 है ऐसे। तब log ऑफ x, क्योंकि ये हमने x कैलकुलेट किया है, log ऑफ x मतलब log ऑफ 5, log ऑफ 8, log ऑफ 11, log ऑफ x मतलब x की हर वैल्यू के लिए हम उसका log लेते जाएंगे, तो यही x है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये log ऑफ x है। अब जहाँ पे जो कि स्पेस नहीं थी पेज पे, तो मैंने ये अलग से f log ऑफ x यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखें
ये है एफ log ऑफ एक्स। क्या मतलब कि यहाँ पे ये log ऑफ एक्स की वैल्यूज थी, ये वाली ये log ऑफ एक्स की वैल्यूज थी, और साथ में ये एफ था फ्रीक्वेंसी। तो हर एक को 10 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, 13 को किया, 7 को किया, तो ये अब हमारा एफ log ऑफ एक्स आ गया। तो इसका समेशन ले लेंगे सिंपल, ये हो गया समेशन एफ log ऑफ एक्स, तो ये बन चुका। अब सिंपली हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, जियोमेट्रिक मीन जिसको जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो एंटी लॉग समेशन log ऑफ एक्स, तो समेशन log ऑफ एक्स का आंसर बना ये, इसको यहाँ पे पुट किया, और समेशन ऑफ एफ ये तो फ्रीक्वेंसी का सम था ये वाला, वो वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस की। तो इस तरह से बेटे सिंपल कैलकुलेशन करके, और फिर एंड पे आप इसका एंटी लॉग भी लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। और ये किसके लिए था, ग्रुप डाटा के लिए था, ये याद रखिएगा। सो ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व करके ही सोल्व करना, सिंपली आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी इंटरवल गिवन होता है, जो भी क्लासेस गिवन होती हैं, तो उनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जरा नेक्स्ट देखें। अब है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या करेंगे, उसका फार्मूला क्या था कि रेसिप्रोकेटिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन कि n ओवर समेशन 1 ओवर x, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी साथ में मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1 ओवर एक्स के साथ अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो एफ ओवर एक्स ही बनेगा ना यकीनन ये। तो सबसे पहले क्लासेस मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ यहाँ पे 10 है, तो एफ डिवाइडेड बाय एक्स जैसे यहाँ पे गिवन है, तो डिवाइडेड बाय एक्स तो 5 पे डिवाइड करेंगे, 20 को फिर 8 पे डिवाइड करेंगे, ये मैंने प्रॉपर साथ में लिख के बताया होगा। तो फिर समेशन एफ ऑफ एक्स, बस सिंपली वैल्यूज को रिप्लेस किया यहाँ पे, तो ये भी ग्रुप डाटा के थ्रू आपने हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट कर लिया है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है। अब लास्ट पे दो टॉपिक और हैं, ये हैं मीडियन कैलकुलेट अगर हमें करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्लासेस यही गिवन है, ये क्लासेस गिवन है। सो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास को ऑब्जर्व करना होगा। अब वो मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास इसको यूं लिखेंगे n ओवर टूथ ऑब्जर्वेशंस। अब n क्या है, n यहाँ पे ये है नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसको मैं n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f, वो है बेटे 23। तो 23/2, तो ये हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन बनी, 11.5, 11.5 ऑब्जर्वेशन ये बन रही है। सो अब मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। इसके लिए कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा मीडियन क्लास के लिए। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी, 2 एज इट इज आएगा। अब इसके बाद 2 को एज इट इज लिखने के बाद 2 के बाद जो नेक्स्ट है ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो 3 है, तो 2 को ऐड करेंगे 3 के साथ तो 5 बन जाएगा। फिर वो जो 5 होगा उससे नेक्स्ट एक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 5, तो 5 को 5 के साथ ऐड करेंगे 10 आएगा। 10 के बाद नेक्स्ट 4 के साथ ऐड करेंगे तो 14, फिर जो 14 आया था उसको 6 के साथ ऐड किया 20, फिर 20 को 2 के साथ तो 22, और लास्टली 22 को 1 के साथ ऐड किया तो 23 आ गया। तो ये है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो हमारी क्लास बनी थी वो क्या बनी थी, 11.5 ऑब्जर्वेशंस। 11.5 ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है, यहाँ पे इसको कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू हमारे पास 2 तक है, यहाँ पे है 5 तक, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10 तक है। अगर 14 में देखें, यहाँ पे देखें जरा, ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, तो इस क्लास में ये ऑब्जर्वेशन आ रही है 11.5 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन इस क्लास का
अगर इंटरवल की बात की जाए इस क्लास की, तो वो तो 10 पे स्टॉप हो रही है, मतलब वहाँ तक 10th ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन हमें 11.5th ऑब्जर्वेशंस तक जाना है। ये देखें 11.5th, तो 11.5th कौन सी क्लास में आ रही है? वो आ रही है इसमें, इस क्लास में आ रही है। तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना, मैंने साथ में मेंशन भी किया हुआ कि ये हमारी कौन सी क्लास है? मीडियन क्लास है, ये हमारी मीडियन क्लास है। सो अब तो सिंपल फार्मूला यूज करना है, वैल्यूज आ जानी है। तो मीडियन क्लास इज 9.5, मीडियन क्लास इज 9.5 टू 12.5। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो जरा समझें। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? क्लास बाउंड्रीज का। अब क्लास बाउंड्रीज का क्या मतलब है? ये हमारी क्लासेस थी ना, यहाँ पे ये क्लासेस थी। सो करेंगे क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है जैसे, तो इसको बोलते हैं अपर क्लास, ये लोअर क्लास है। तो जो, सॉरी मैं उल्ट बोल गया शायद, ये लोअर है, ये अपर है। तो लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे, जैसा कि यहाँ पे अगर 0.5 माइनस किया तो अब ये 0.5 आ जाएगा, लेकिन जो अपर होगी उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो वो 3.5 हो जाएगा। तो 1 बाय 1 ऐसे ही देखते जाएंगे। 4.5 लोअर है, अब इसमें से 0.5 माइनस किया तो 3.5, इसमें ऐड कर देंगे तो 6.5। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज मिलती जाएंगी, मतलब सिमिलर ऐसे 6.5, 9.5 ऐसे मिल जाएगा। क्योंकि ये अगर 6 था तो इधर ये 6.5 बन चुका है। क्योंकि इधर अब इस इंटरवल में ये लोअर है, तो इसमें से 0.5 माइनस होगा तो वो 6.5 अपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्लास बाउंड्रीज भी हमने कैलकुलेट करनी है। अब जरा देखें कि यहाँ पे हम वैल्यूज कैसे लेंगे। ये इस मीडियन का फार्मूला है, मेन फार्मूला इसका ये है, ये इसका फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे ये देखें ज़रा कि एल क्या है। तो एल बेटे हमारी लोअर क्लास है, लोअर क्लास बाउंड्री है। मैं ऐसे इसको साथ में शो करवा देता हूँ। ये देखें, क्योंकि हमारी मीडियन क्लास ये है तो उसकी लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी होगी? 9.5 उसकी ये लोअर क्लास बाउंड्री है। 12.5 तो अपर है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एच। एच हमारा इंटरवल है, एच जो है वो इंटरवल है। अब इंटरवल का क्या मतलब है कि मैं वैल्यूज जो हैं, कोई भी क्लास है तो वो कितने नंबर को कंटेन किए हुए है। तो यहाँ पे अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देखें 1 से 3 तक, मतलब 1 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 आप कोई भी क्लास देख लें तो वो क्या है? वो 3 नंबर्स को कंटेन किए हुए है। तो बेटे एच यहाँ पे क्या है? वो इंटरवल है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? 3 लिखा है, क्योंकि वो 3 एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए है। एफ क्या है? एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की, उस स्पेसिफिक क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ये देखें, ये मीडियन क्लास है जिसको मैंने ऐसे सर्कल सा किया हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है? वो 4 बन रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी पुट कर दी। उसके बाद है n/2, यहाँ पे ये n है, तो n तो हम, सॉरी ऊपर थोड़ा मार्क कर दिया, ये n। तो n क्या है? वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, 23 है, 23/2। अब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? ये c क्या है? यहाँ पे ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसके लिए ना स्टूडेंट अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसको कंसीडर कर लेते हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो इस 14 को कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको नहीं करना। इससे जो आपकी प्रीसीडिंग क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब आपने इससे पीछे वाली जो प्रीसीडिंग क्लास होगी उसकी ये 10 लेनी, याद से ये ऐसे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो ये सारी वैल्यूज पुट की हैं, तो एट द एंड ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल बेटे कैलकुलेशन है, आप प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर रखें तो उससे आप बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेन इसमें फार्मूला अपना याद रखना है।
तो उस फार्मूला की मदद से ये सारे क्वेश्चन होंगे। जब आपको फार्मूला ही नहीं आइडिया होगा ना, तो तब तक आपको डाटा जो है वो कलेक्ट करना ही नहीं आएगा। फिर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपको एक्चुअल में वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए जो आपने टेबल बनाना है। सो ये भी अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट अब एक और है, अब है मोड। इसको भी मैंने अलग से सोल्व कर दिया। तो मोड के लिए कोई क्लास अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। मोड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म इन अ डाटा सेट, के एक रैंडम डाटा में कोई भी टर्म जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जो ज्यादा बार आएगी, वही उसका मोड होगा। लेकिन अब इसमें तो ऐसा नहीं है। इसमें अब हम सिंपली फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डाटा सेट के एलिमेंट्स को ही शो कर रही होती है ना। तो इसमें अब हम देखते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म हमारी है कौन सी, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो इस क्लास की, मतलब 6 है ना, सबसे ज्यादा तो ये है, मतलब 13 to 15 ही सबसे ज्यादा नंबर अपेयर हो रहे हैं ना। ठीक है, वो 13.1 हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में गिवन हो। अब ये नहीं सोचने लग जाना कि 13 और 15 के बिटवीन तो आता ही 14 है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम ये भी तो हो सकता है ना, नंबर रिपीट भी तो हो सकते हैं ना। सो इसलिए ये एक ऐसी क्लास है जिसमें नंबर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट है। सो अब आपकी मॉडल क्लास हो गई ये अगर मॉडल क्लास है तो यहाँ पे इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सॉरी लोअर क्लास बाउंड्री का कॉन्सेप्ट वही है जो पहले बता चुका हूँ, कि जो लोअर क्लास होगी उससे 0.5 माइनस करना है और अपर में ऐड करना है। ठीक है, तो हर एक के लिए ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री जो होगी वो होगी 12.5। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है, एफ एम क्या होगी। एफ एम आपकी यही मिडल फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाली। लेकिन एफ वन वो क्या होगी, एफ वन ये होगा 4, जो आपकी मॉडल क्लास से ऊपर वाली प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो एफ वन होगी। और ये एफ टू होगी। टू जो है ये क्या है, ये एफ टू है। मैं साथ में मेंशन भी कर देता हूँ, चलें ऐसे कर लेते हैं। ये बेटे, ये जो 4 है ये एफ वन है, ये जो 2 है ये एफ टू है, और ये जो 6 है ये एफ एम है, मिडल फ्रीक्वेंसी। ऐसे तो अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई। आप वीडियो से यकीनन इसको देख के ऑब्जर्व कर पाएंगे, चाहे मैंने रेज भी कर दिया, वो साथ में रेज करना पड़ता बेटे। तो अब वन बाय वन आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, एज वो तो इंटरवल तो वही सेम ही रहेगा कि 3 वैल्यूज को कंटेन किए हुए है ईच क्लास। सो ये भी आपका क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो जाएगा। तो ये ग्रुप डाटा के लिए है, जैसे पहले भी बता चुका हूँ। अब लास्टली, ये मैं पहले करवा तो चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार बता देता हूँ। उसमें मैंने फार्मूला के थ्रू ये क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। कि लेट्स सपोज अनग्रुप डाटा गिवन है, ये समटाइम पूछ लिया जाता है कि मीडियन फाइंड आउट करें। तो उसमें मैंने ये बताया था कि पहले टर्म्स को अरेंज करें। ये मैंने अरेंज कर लिया, 2 इधर से छोड़ दें 2 उधर से छोड़ दें, तो ये 6 है, ये इसकी मिडिल क्लास है। ठीक है, मीडियन क्लास है, सॉरी। अब लेकिन अगर आपको प्रॉपर फार्मूला के थ्रू करना है, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, वो होंगी ओड। ओड का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है ना, तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आप देख लें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थी, तो 5 + 1 6, 6/2, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन अब आप कैलकुलेट करके देख लें तो ये बन रही है नंबर 3 पे, तो 6 है। सो इसलिए इसका मीडियन क्या बनेगा, वो 6 बनेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो ओड है, तो तब मैंने ये बताया था कि 2 इधर से छोड़ दें 2 इधर से छोड़ दें, मिडल में तो कोई ऐसा टर्म नहीं ना आ रही, तो 6 और 8 को ऐड करें। जैसे ये देखें, 6 और 8 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, 7 आ जाएगा। लेकिन अगर बेहतर ये है कि आप प्रॉपर फार्मूला से करें। अगर नहीं याद आ रहा तो फिर इट्स ओके कर दें, क्योंकि फार्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं कर देना। तो फार्मूला बेटा ये है n/2। ठीक है, n+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब n क्या है, नंबर तो आपके पास ये n है ना, वो 6 है। नंबर टोटल आपके पास 6 है, 6/2, तो इसका मतलब है थर्ड ऑब्जर्वेशन। 6 + 2/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन।
तो थर्ड और फोर्थ यकीनन 6 + 8 हो रहे हैं, तो 6 + 8/2, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा। सो बेटे मेरा मानना ये है, अदरवाइज आप लोगों को पता है कि मैं पूरा डिटेल से चीज़ों को करवाता होता हूँ। तो मेरे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस यही है कि जितना मैं करवा रहा हूँ ना इस चैप्टर से, तो शॉर्ट और लॉन्ग के वाले से यही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.1 की बात की जाए तो वो इतने लेंथी उनकी स्टेटमेंट हैं, जितनी वो बड़ी स्टेटमेंट्स हैं उनसे हाफ उनका आंसर है। तो वो क्वेश्चन जो है वो है उनमें कुछ भी नहीं है। वो ना तो शॉर्ट में आने लायक क्वेश्चन है, ना लॉन्ग में आने लायक है ऐसे। सो इसलिए उन उन एक्सरसाइज पे मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो इसलिए मैंने जो ज़रूरी चीज़ थी ना इस चैप्टर के हवाले से, तो 6.2 में जितना करवा दिया मेरे ख्याल से इनफ है। आप खुद भी पास पेपर्स को देखें, मॉडल पेपर्स वगैरह होंगे, तो उनसे ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि इनके अलावा कुछ सच नहीं पूछा जाता। ठीक है? सो इसको अच्छे से देखें, करें। अब 6.2 फर्दर हम इसका कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, वो इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा अब एक्सरसाइज 6.3, उसको भी हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो मैं कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ना सिलेबस जो रिमेनिंग है वो, चाहे मेरी वीडियो एक स्टूडेंट ही क्यों ना देखे, तो मैं इंशाल्लाह ये जो रिमेनिंग सिलेबस है वो ज़रूर अपलोड करूँगा जल्द अज़ जल्द इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।